जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में देखते हैं साइंस, जीवों में श्वसन। सबसे पहले देखते हैं श्वसन होता क्या है। श्वसन श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प बाहर निकालता है, उसे श्वसन कहते हैं। अगर साधारण भाषा में समझें श्वसन किसे कहते हैं, तो साधारण भाषा में सांस लेना तथा सांस छोड़ना श्वसन कहलाता है। अब इसमें देखते हैं निःश्वसन क्या होता है। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतःश्वसन या निःश्वसन कहते हैं। मतलब जो हम सांस लेते हैं, खींचते हैं, उसे अंतःश्वसन या निःश्वसन कहते हैं। अब देखते हैं निःश्वसन क्या होता है। फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वासन या निःश्वासन कहते हैं। मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे निःश्वासन या उच्छ्वासन कहते हैं। साधारण भाषा में समझते हैं तो साधारण भाषा में सांस लेना निःश्वासन तथा सांस छोड़ना निःश्वासन कहलाता है। अब देखते हैं श्वासोच्छ्वास। अंतःवास एवं निःवास की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अब देखते हैं श्वसन दर क्या होता है। जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता एवं छोड़ता है उस दर को श्वसन दर कहते हैं। मतलब 1 मिनट में इंसान कितनी बार सांस लेता है, कितनी बार छोड़ता है, उसे श्वसन दर कहते हैं। अब इसमें देखते हैं नोट नंबर 1, सामान्य स्थिति यानी विरामावस्था में व्यक्ति आमतौर औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता व छोड़ता है। मतलब जो मनुष्य है, व्यक्ति है, औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार तक सांस लेता और छोड़ता है। नोट नंबर 2 देखेंगे, अधिक श्रम वाला कार्य करने में श्वसन दर 1 मिनट में लगभग 25 बार तक बढ़ सकता है। मतलब जो शारीरिक मेहनत होती है, अगर कोई काम करते रहे तो हमारा सांस लेने की क्षमता बढ़ सकती है लगभग 25 तक, 1 मिनट में 25 बार। तीसरा नोट देखेंगे, अंतःश्वसन एवं निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापना श्वसन मापन कहलाता है। जो हम सांस लेते हैं उसे अगर नापेंगे तो उसको क्या कहते हैं, श्वसन मापन कहते हैं। इसे श्वसन मापी यंत्र से नापा जाता है। अब यहाँ देखेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ये 2 प्रकार के श्वसन होते हैं। अब इधर देखते हैं वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय का अर्थ होता है वायु के साथ। वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इसके अंतर्गत भोजन ग्लूकोज के रूप में ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित किया जाता है। विखंडित मतलब टूट जाता है। वायवीय का मतलब है ऐसे जगह सांस लेना जहाँ पास ऑक्सीजन हो, वो वायवीय श्वसन कहलाता है। अब देखते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का अर्थ है वायु रहित। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। ऐसे जगह सांस लेना जहाँ पास वायु ऑक्सीजन ना हो, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट तथा कुछ जीवाणु अवायवीय श्वसन दर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म जीव अवायवीय श्वसन द्वारा भोजन ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित कर ऊर्जा मुक्त करते हैं। मतलब कुछ ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। अब देखते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन, इसमें क्या होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें भोजन पूर्णतः विखंडित हो जाता है।
वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वायवीय श्वसन में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है। अब देखते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब जहाँ ऑक्सीजन ना हो। इसमें भोजन आंशिक रूप में विखंडित होता है। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल होते हैं। अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव में होती है। यह क्रिया बहुत कम जीवों में होती है। ये वायवीय तथा अवायवीय में अंतर था। अब देखते हैं श्वसन की आवश्यकता। श्वास लेना क्यों आवश्यकता होता है, ये समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है। मतलब जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, तब उसमें से ऑक्सीजन निकलती है। यही ऑक्सीजन हम श्वसन में लेते हैं, मतलब यही ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग पेड़ पौधे भोजन बनाने में करते हैं। जो हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई, उसे पेड़ पौधे लेकर अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता बनी रहती है। शरीर में सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती रहे, इसके लिए ऊर्जा निरंतर आवश्यकता होती है। मतलब ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती रहती है हमें। यह ऊर्जा हमें भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है। भोजन का विखंडन क्या है? भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है। अब आखिरी देखेंगे हम, जो भोजन हम लेते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में। तो ये हुआ श्वसन, जीवों में श्वसन। ये पहला पार्ट है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कुछ न कुछ कमेंट करें यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।